हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कृषि अर्थशास्त्र भाग 5 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कृषि अर्थशास्त्र भाग 5। तो पहला क्वेश्चन है, साधनों के प्रयोग से एक निश्चित समय में प्राप्त उत्पादन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्यम या व्यवसाय की वह आय जो उद्यम के संचालन पर आने वाले व्ययों को निकालने के बाद शेष रहती है, क्या कहलाती है? निवल आय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म या समिति की वार्षिक बिक्री का कुल योग क्या कहलाता है? पन्याव्रत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भूमि में प्रति वर्ष 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुसस्यन पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में आए परिवर्तन से उसकी मांग के प्रभावित होने की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका मांग की कीमत लोच कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर क्रय विक्रय पद्धतियाँ, विपणन लागतें, कटौतियाँ आदि संबंध राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बाजार समिति द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, कौन से बाजार कहलाते हैं? कौन से? विनिमय बाजार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई की बिक्री से कुल आय राशि में जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, उसे कौन सी आय कहते हैं? उसे सीमांत आय कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? कौन सा? निम्न लागत संयोग का सिद्धांत। इसको प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम कब लगाया जाता है? कब? जब साधन सीमित हो। अगला क्वेश्चन है, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्तित लागत में वृद्धि होती है? तो हाँ, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, जब फसल की नई प्रजाति की संतति की जाती है तब पूर्ण बजट बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता आंकना। अगला क्वेश्चन है, क्या फार्म योजना उत्पाद के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है? तो हाँ, सत्य। उत्पाद के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, क्या फार्म आय व्यय का वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है सत्य। हाँ, फार्म आय व्यय का वह पत्र है जो फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती उसे कहते हैं जिसमें, किसे कहते हैं? शस्य उत्पादन और पशुधन उद्यम साथ साथ होते हैं और दोनों से संपूर्ण आय 50-50% प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कौन सी खेती कहते हैं? कौन सी? राजकीय खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को जिसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे पुनर्मूल्यांकन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर
विशेष बल दिया गया है। किन फसलों के? तिलहन, फल सब्जी तथा दलहनी फसलों के बढ़ाने पर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का स्तर मिलता है किसमें? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत ह्रास उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिनियम अधिकतम होता है जब, कब होता है? जब सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है जब लगातार फसलों के उगाने से। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन कितना होगा? तब क्या होता है? घटती हुई दर से बढ़ेगा। तो क्या होगा? कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, साहत संगठन भूमि व समय में से कौन एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है? कौन? समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से क्या होगा? क्या होगा? लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो क्या होता है? कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ होता है तो क्या होता है? सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है कब? जब dx2/dx1 ग्रेटर देन px1/px2। अगला क्वेश्चन है, अपनाने की प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए, जैसे ए रुचि, बी मूल्यांकन, सी परीक्षण और डी जानकारी। तो इन्हें कौन कौन से क्रम में बनाएंगे? कौन कौन से? डी, ए, सी और बी, यानी कि पहले जानकारी, फिर रुचि, फिर परीक्षण और फिर मूल्यांकन होगा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कृषि अर्थशास्त्र भाग 5 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कृषि अर्थशास्त्र भाग 5। तो पहला क्वेश्चन है, साधनों के प्रयोग से एक निश्चित समय में प्राप्त